कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा का हुआ भोपाल स्थानांतरण। प्रमोशन पर पहुंचे सचिवालय। नए छिंदवाड़ा कलेक्टर होंगे सौरभ सुमन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के हर जिले पर बनाए हुए हैं नजर। किसी गरीब या जरूरतमंद को ना हो परेशानी। सीएम के निर्देशों के परिपालन में बाहर से आकर अटके मजदूरों को घर पहुंचाने की बनाई गई व्यवस्थाएं। और अवैध शराब की शिकायतों के बीच प्रशासन ने किया निरीक्षण। स्टॉक वेरिफिकेशन कर सील किया गोदाम। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा का प्रमोशन करते हुए राज्य सरकार ने उन्हें राजधानी बुलाते हुए सचिवालय में पदस्थ किया गया है। कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा की जगह आईएएस सौरभ सुमन छिंदवाड़ा के नए कलेक्टर होंगे। टोटल लॉकडाउन में उद्योग धंधों सहित सब कुछ बंद है सिवा अत्यंत आवश्यक सेवाओं के, लेकिन कुछ उद्योग धंधे ऐसे हैं जो मुनाफाखोरी की जड़ हैं। शराब की उपलब्धता और अवैध कारोबार की शिकायत विगत दिनों आपदा प्रबंधन समिति सदस्यों ने की थी। पुलिस और प्रशासन के साथ आबकारी विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शहर के सभी गोदामों और दुकानों में स्टॉक वेरिफिकेशन करवाया है। स्टॉक वेरिफिकेशन के दौरान एसडीएम अतुल सिंह, सीएसपी अशोक तिवारी, जिला आबकारी अधिकारी, तहसीलदार महेश अग्रवाल सहित पुलिस एवं आबकारी अमला मौजूद था। ये अच्छा है। ये तो वो बोर्ड का है टाइटेनियम। हाँ, अच्छा है, खराब है। ये सही है। इसमें नाम से नीचे है। इससे ऊपर चलना दिखाना कितना में पाएगा। शेल कप का ही 21 जी बचा था जो गोदाम में और जी अरे सुनो कैलाश जी सर, एक पंचनामा का फॉर्मा दे रहा हूँ मैं। 2 ग्रुप पंचनामा है। 2 बगल में कहीं है कंपाउंड में गोडाउन। इनका किस फर्म का है, इनका कोई आदमी आप छोड़ दो यहाँ पे बता दो। पंचनामा बनवा योगेश तुम यही रहना जी यार, अच्छे से सील करना भाई। जी सर। क्यों एक ताला और बोलो ना, 1-2 क्यों लगा है? क्या इसमें कितना 1 घंटे में हो जाएगा? ये ऊपर तो स्लैब है पूरा, कौन है? अंदर से कनेक्टिंग नहीं है। बंद है अंदर से। पीछे भी और दरवाजे। इधर से पूरा 2 दरवाजे हो रहे हैं उसके अंदर से अरे हेड सर जी सर। परसों आपदा प्रबंधन समिति की जिला स्तरीय जो बैठक हुई थी, उसमें कुछ माननीय सदस्यों द्वारा ये तथ्य लाया गया था कि कुछ जगह से शहर में शराब की बिक्री की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कुछ ऐसा भी शिकायत आई थी कि कुछ दुकानों का ऐसा संदेह है लोगों को कि कुछ दुकानों में जो सील की गई थी उसमें शराब बिक्री वहाँ से बीच में निकाल के की गई है। इसी के दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी महोदय ने एक आदेश जारी किया था कुछ शराब दुकानों के और कुछ गोडाउन्स के कि इनकी खोल के जाँच की जाए कि जो स्टॉक इनके पास है वो सही है कि नहीं है, और कोई ऐसा बीच में कोई दुकान खोलने की ऐसी कोई जो शिकायत आई है क्या वो तथ्य सही तो नहीं है। तो मेरे नगर पुलिस अधीक्षक और सहायक आयुक्त आबकारी 3 लोगों का एक 3 सदस्यीय दल गठित किया गया था। साथ ही कुछ जिले के अन्य सब डिवीज़न में भी अन्य एसडीएम के नेतृत्व में दल गठित किया गया था। उसी के तहत ये जांच की जा रही है। अभी ये गोडाउन है जो यहाँ पे विदेशी मदिरा का, उसकी हम जांच कर रहे हैं और इसी के तहत ये जांच करके और हम लोग अपना संयुक्त प्रतिवेदन जिला दंडाधिकारी महोदय को प्रस्तुत करेंगे। जी कल भी आपने एक गोडाउन चेक किया था, उसमें ऐसी कोई अनियमितता? कल एक इमली खेड़ा की दुकान हमने चेक की थी और हम लोगों को प्रथम दृष्टया एकदम से ये लगा कि ये दुकान बिल्कुल इस अवधि में खोली नहीं गई है, क्योंकि वहाँ
जाले भी लगे थे पर्याप्त मात्रा में और सीसीटीवी कैमरा भी लगा था, जिसकी हार्ड डिस्क भी हम लोगों ने अपनी जांच में ले ली है। तो ऐसा प्रथम दृष्टया अभी कोई ऐसी चीज़ प्रतीत नहीं हुई है कि कोई अनियमितता जैसी स्थिति आई हो और बीच में कहीं दुकान खोली गई हो। जांच निरंतर जारी है, जो तथ्य आएंगे वो हम अपने प्रतिवेदन में जिला दंडाधिकारी महोदय को प्रस्तुत करेंगे। एसडीएम अतुल सिंह ने बताया कि कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें लाख प्रयास के बावजूद सोशल डिस्टेंस बरकरार रखना पॉसिबल नहीं। ऐसे व्यवसायों में ब्यूटी पार्लर, स्पा, पान के ठेले आदि हैं। लिहाजा जनता की ही सुरक्षा के लिए खुद इस व्यवसाय से जुड़े सदस्यों की सुरक्षा के लिए फिलहाल कोई मोहलत मिलती नजर नहीं आ रही है। ये बार बार विज्ञापन भी दे रहे हैं और लोग भी खुद घरों में बाल काट रहे हैं, तो क्या अभी कुछ ऐसा कुछ सोचा है क्या प्रशासन ने? देखिए, अगर हमें ऐसी शिकायत मिली कि लोग सैलून वालों को घर में बुला के बाल कटवा रहे हैं तो निश्चित रूप से हम उसमें कार्रवाई करेंगे। धारा 144 के उल्लंघन में आएगा ये, हम 188 की कार्रवाई करेंगे। साथ ही लोगों की सुरक्षा से बड़ा और कोई चीज़ नहीं है। लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है और सबका होना चाहिए यही चीज़। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादा होता है तो हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम दंडात्मक प्रावधानों के आधार पर ही हर चीज़ को रेगुलेट करें। आम जनता को समझाइश देके और उन्हें उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करके भी ये चीज़ें रोकी जा सकती हैं। तो हम सभी छिंदवाड़ा वासियों से निवेदन करते हैं कि ऐसा कोई कृत्य ना करें जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। एसडीएम अतुल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी तरह से गरीब, लाचार या मजदूर परिवारों को राशन पानी की कमी न होने पाए। इस क्रम में सीएम के निर्देश अनुसार जिले में सफेद राशन कार्ड धारकों के लिए भी अतिरिक्त आवंटन किया गया है। प्रशासनिक देखरेख में लिस्ट बनाकर घरों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। नंबर लिखा है बस। अरे यार नंबर मांगा भैया, यहाँ समग्र आईडी इसकी प्रभाकर वो एक ही है सर। सर, सफ़ेद राशन कार्ड जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, जिनकी पात्रता पर्ची नहीं है, जो गरीबी रेखा में नहीं आते हैं और जो अति गरीब परिवार है और जिनकी वास्तव में जिन्हें खाद्यान्न की आवश्यकता है, उन्हें शासन द्वारा राशन प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए सीएम हेल्पलाइन से हमारे ज़िले को प्रति माह 2000 कुंटल अतिरिक्त आवंटन प्राप्त हो रहा है। उसको ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को वितरित करने हेतु हम सूची बना रहे हैं और उसका वितरण कर रहे हैं। एसडीएम अतुल सिंह ने टोटल लॉकडाउन के दौरान 3 मई से 4 मई के लिए बड़ी सब्जी मंडी तथा गांधीगंज किराना थोक मंडी के टाइमिंग्स पर जानकारी दी। सब्जी मंडी हमारी जो है खुली रहेगी 8 से 12 रेगुलर। अब सब्जी मंडी को हमने रेगुलर खोला है इस बीच में, पिछले 4-5 दिन से आपने देखा होगा। उसका अच्छा प्रभाव ये रहा कि शहर में पर्याप्त सब्जी आ जाती है और जब शहर में फुटकर विक्रेताओं के पास पर्याप्त सब्जी होती है तो थोक मंडी में सब्जी की भीड़ कम हो जाती है लेने वालों की। कल जैसे बहुत कम भीड़ थी, 800-850 ठेले जहां जाते थे, कल थोक मंडी में मेरे ख्याल से 200-250 लोग कुल 4 घंटे में गए होंगे। इसी प्रकार आज भी भीड़ कम थी। कल खुलेगी और मंडे वीकली ऑफ जो रहता है उसमें मंडी वीकली ऑफ रहेगी। गांधीगंज का मार्केट संडे को वीकली ऑफ होता है, इसलिए कल वीकली ऑफ के रूप में बंद रहेगा। अब हमने पिछले 4 दिन लगातार गांधीगंज का मार्केट खोला है तो धीरे धीरे भीड़ नियंत्रित हो रही है। हम्माल किसान मित्र मंडल ने हम्माल मजदूरों की आवाज उठाते हुए सीएम के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है। हम्माल मजदूरों की शिकायत है कि बड़े व्यापारियों के दबाव में किसानों के साथ भी शोषण जारी है। आज हम्माल किसान मित्र मंडल कुसमेली गुरैया मंडी के मजदूर लोग आए थे ज्ञापन देने। बातम साहब को ज्ञापन दिया गया जिसमें मजदूरों के खाते में जो पैसा आना चाहिए कोरोना संकट को देखते हुए, और आज मजदूर बहुत दयनीय स्थिति में निसहाय असहाय खड़ा हुआ है और इनकी मदद कोई भी नहीं कर रहा, न शासन की तरफ से मिल रही है, न मंडी की तरफ से, न प्रशासन की तरफ से, और न व्यापारियों की तरफ से कोई मदद मिल रही। तो उनका परिवार आज दर दर की ठोकरें खाने को लिए मजबूर है, जो अनेकों गाँव से आके कार्य करते हैं और निरंतर ये कार्य करके शासन को एवं व्यापारियों को खजाना भरते चले आए और मजदूरी के नाम पे किसानों से इनको मजदूरी मिलती रही। परंतु संकट काल में आज वो भी उनको रोजी रोटी नसीब न होने के कारण
आज दर दर परेशान हो रहे हैं। उसी संबंध में आज ज्ञापन देने आए और मंडी में जो फैली अव्यवस्था है, नियम कानून को हवाला देते हुए व्यापारी लोग अपने निजी वर्करों के द्वारा कार्य करवाया जा रहा है और जो मंडी के रजिस्टर्ड मजदूर हैं उनसे कार्य ना करवा के सिर्फ व्यक्तिगत वर्करों से काम करवा के इनको बाजू में खड़ा कर दिया जाता है और मंडी प्रशासन इसमें भी उनको सहयोग कर रहा है और मजदूरों को बाहर कर दिया जाता है। तो इसलिए हमारा बातम साहब जी से आज जो ज्ञापन दिए मुख्यमंत्री जी के नाम की, हमारी मांग ये है कि वर्करों को काम भी मिले और उनके खाते में पैसा भी डाला जाए जिससे वो अपना परिवार का जीवन भरण पोषण इस संकट के दौर में कर सकें। नगर निगम के तत्वाधान में साफ सफाई, स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का काम अनवरत जारी है। कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक अधिकारियों के वाहन भी सैनिटाइज किए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार बाहर से आकर यहां वहां फंसे पड़े परेशान मजदूरों को उनके घर गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था बनाई गई है। सैनिटाइज कर बसें उपलब्ध करा दी गई हैं और प्रत्येक मजदूर की स्क्रीनिंग कर सिटिंग नंबर प्रदान किए जा रहे हैं ताकि बसों में भी सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखी जा सके। और कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? अमरावती। वहाँ क्या करते थे? हम लोग वार रोड में काम कर रहे थे। 2 तारीख से लागू उधर हॉस्टल में रखा गया था। कहाँ रहने वाले कहाँ के आप? लोग कटनी से आके 10 किलोमीटर भीमरखेड़ा ग्राम पंचायत कटनी जिला का भी है भाई, बता दे। कटनी जिला अमरावती जिला से। कितने लोग हैं? 39 लोग हैं। वो अमरावती में क्या करते थे आप? रोड का काम कर रहे थे। या अमरावती से कहाँ जाना आपको? हम लोग को कटनी जिला जाना। कटनी जिला। आप बताओ नाम। सुनील, पूरा बोलिए। सुनील, सरनेम बताइए। बद्रू। सुनील, पिताजी का नाम? बद्रू। सरनाम बाबरिया। सुनील बाबरिया। पिताजी का नाम बद्रू। कहाँ से आए? अमरावती से। अमरावती। मोबाइल नंबर बताओ। मोबाइल नंबर बच्चे का डिटेल्स भी लिखना पड़ेगा ना? हाँ। हम देखो भीड़ लगाने लगे वो। बोलो। करण। करण। मांगू ब्राह्मण। सुखराम, पिताजी का नाम ब्राह्मण। हाँ, मांगू। ये लोग अमरावती से आए हैं। करीब 80-82 लोग हैं, मजदूर हैं, जिनको प्रशासन की सहायता के द्वारा यहाँ पे लाया गया है और इनको इनके गंतव्य स्थान पे भेजा जाएगा। और पिंडरई कला जो टीम है स्वास्थ्य विभाग की, तो बीएमओ सर के नेतृत्व में यहाँ इनका पूरा स्क्रीनिंग की जाएगी। और अभी तक जो 4-5 स्क्रीन कर चुके हैं हम, तो उसमें किसी प्रकार के कोई लक्षण नहीं मिले हैं और उम्मीद है कि आगे भी किसी प्रकार के किसी में लक्षण ना मिले। और 80 लोगों का स्क्रीनिंग अभी किया जाना बाकी है। धन्यवाद। गुंजन। पूरा ताला नीचे। जी हाँ, टोटल लॉकडाउन में केश शिल्पियों की दुकानें, सैलून और पार्लर भी बंद हैं। लंबे लॉकडाउन के कारण अब रोजी रोटी का संकट देखते हुए सेन समाज ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी दिक्कतें प्रशासन को बताई हैं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और एवं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को सेन समाज द्वारा ज्ञापन सौंपकर कुछ हमारी मांगे हैं, जिसमें केश शिल्पी बंधुओं को बिजली का बिल, किराए का दुकान की किराया एवं केश शिल्पी बंधुओं का सर्वे कराकर समस्त केश शिल्पी बंधुओं को एक किट जो शासन द्वारा, नगर निगम द्वारा वितरित की जाए, जिससे हम और हमारे जो आने वाले क्लाइंट जो रहते हैं उनको सुविधा हो सके। और इसके आशा के साथ जो आज कोरोना वायरस जैसी महामारी बीमारी पूरे भारत में चल रही है, जिससे सबसे अधिक प्रताड़ित आज की समय में अगर कोई है तो वो है सैलून व्यवसाय वाले,
हम माननीय प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि हम लोगों पर भी कुछ विचार करें एवं आर्थिक सहायता की जो हमने विचार रखे वो हमारी मांगे पूरी की जाए। इसी आशा के साथ हम सभी प्रशासनिक एवं कलेक्टर महोदय एसडीएम साहब का भी धन्यवाद करते हैं। जैसा कि शासन का आदेश था कि हमने उनके लॉकडाउन का भी परिपूर्ण पालन पोषण किया एवं उनके आने वाले समय पर भी इसी प्रकार हम उनका नियम का पालन करेंगे। बस हम यही चाहते हैं कि हम आगे हमारी मांगे हैं मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी महोदय जी से, वो हमारी मांगे पूरी की जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना संकट काल में किसानों के लिए सबसे फिक्रमंद हैं। जहां एक और फसल बीमा योजना के तहत किसानों के खातों तक करोड़ों की राशि पहुंचाई गई है, वहीं गेहूं उपार्जन की स्थितियों में भी राजधानी भोपाल से समीक्षा का क्रम प्रारंभ है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में छिंदवाड़ा से अधिकारियों ने गेहूं उपार्जन की स्थितियों से अवगत कराया। बात हो रही थी यार, गैस की कोई प्रॉब्लम हो तो कौन से बता देंगे कोई प्रॉब्लम होगी तो। रतलाम, मंदसौर, देना बस ये इशू है। पूछ लो उससे। बहुत मिल रहा है, बहुत मिली तो गया। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा का हुआ भोपाल स्थानांतरण, प्रमोशन पर पहुंचे सचिवालय। नए छिंदवाड़ा कलेक्टर होंगे सौरभ सुमन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के हर जिले पर बनाए हुए हैं नजर, किसी गरीब या जरूरतमंद को ना हो परेशानी। सीएम के निर्देशों के परिपालन में बाहर से आकर अटके मजदूरों को घर पहुंचाने की बनाई गई व्यवस्थाएं। और अवैध शराब की शिकायतों के बीच प्रशासन ने किया निरीक्षण, स्टॉक वेरिफिकेशन कर सील किया गोदाम। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।